चंद्र राजकुमारी की कहानी। किसी जंगल में एक गिरिधर नाम का आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। वह आदमी बैम्बू काटता था और उन्हें बेचकर जो पैसे कमाता था उससे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करता था। एक दिन वह जंगल में बैम्बू काटने गया। अरे यह क्या? ये बैम्बू तो बहुत चमक रहा है। इतनी चमक आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। ये बैम्बू कुछ अनोखा लग रहा है। जब वह उस बैम्बू के पास जाता है तो उस बैम्बू के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी और वह बच्ची बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। गिरिधर उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और अपने घर ले जाता है। अरे ये कितनी प्यारी बच्ची है, इसे आप कहाँ से लाए हो? सीता, आज जब मैं बैम्बू काट रहा था तब एक बैम्बू बहुत ज्यादा चमक रहा था। उसी बैम्बू में यह लड़की मिली। आज भगवान ने हमारी सुन ली। हमें कोई संतान नहीं थी, तभी भगवान की कृपा से आज हमें यह सुंदर सी कन्या मिली है। आज से ये हमारी बेटी है और हम इसका पालन पोषण करेंगे। फिर दोनों पति पत्नी उस लड़की का बहुत ध्यान रखने लगे, उसका लालन पालन करने लगे। उनका समय भी उसके साथ अच्छा कटने लगा। दोनों पति पत्नी उस बच्ची को अपनी संतान के रूप में पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने उस बच्ची का नाम चांदनी रखा। चांदनी दिन प्रतिदिन इस तरह बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और चांदनी जितनी बड़ी होती गई उतनी ही ज़्यादा उसकी सुंदरता बढ़ती गई। एक दिन गिरधारी बहुत सारे उपहारों के साथ अपने घर वापस आता है। पिताजी, आप कहाँ गए थे और इतने सारे उपहार कहाँ से लेकर आए हो? बेटी, मुझे चंदनगढ़ के राजकुमार वीरसेन ने बुलाया था। वह तुम्हारी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वह तुमसे विवाह करना चाहते हैं। परंतु पिताजी, मैं विवाह नहीं कर सकती। आप उन्हें मना करवा दीजिए। परंतु बेटी, राजकुमार वीरसेन बहुत ही वीर, साहसी, दयालु राजकुमार है। तुम उससे विवाह करके चंदनगढ़ की रानी बन जाओगी। नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगी। चांदनी को जो भी देखता उसकी सुंदरता व कांति देखकर उस पर मोहित हो जाता था, और चांदनी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर राज्यों तक फैलने लगे थे। लोग चांदनी को देखने दूर दूर से आते। कई राजकुमार और राजाओं ने चांदनी से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजे और बहुत सारे उनके घर उपहार भेजे, लेकिन चांदनी किसी से भी विवाह करने को तैयार नहीं थी। राजा महाराजाओं के भेजे हुए उपहारों से गिरधारी अपना एक सुंदर सा महल जैसा घर बनवा लेता है और अपनी बेटी के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखता है। उस स्वयंवर में कई राजकुमार और राजा महाराजा आते हैं। चांदनी स्वयंवर में आती है और कहती है, जो भी राजकुमार मुझसे विवाह करना चाहता है उसे एक चुनौती पूर्ण करनी होगी। जो भी राजकुमार मेरी चुनौती पूर्ण कर देगा उससे ही मैं विवाह करूंगी। लेकिन वह चुनौती क्या है? जो भी राजकुमार मुझे नीला गुलाब ला कर देगा उससे ही मैं विवाह करूंगी। उन सब में से 3 राजकुमार चुनौती स्वीकार करते हैं। पहला राजकुमार गुलाब के फूल पर नीले रंग की डाई करवाता है और चांदनी को लाकर देता है। लीजिए ये नीला गुलाब, मैं आपके लिए पहाड़ों की चोटी के ऊपर से लेकर आया हूँ। अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए। चांदनी वह गुलाब सूंघती है और उसे उसमें से डाई की खुशबू आती है। नहीं, ये गुलाब तो रंग से रंगा गया है, ये असली गुलाब नहीं है। फिर दूसरा राजकुमार नीले हीरे से एक
फूल बनवाता है और चांदनी को लाकर देता है। चांदनी उस गुलाब को सूंघती है। नहीं, ये असली गुलाब नहीं है, ये तो नीलम से बना हुआ है। फिर तीसरा राजकुमार चांदनी को एक गुलाब की कविता गाकर सुनाता है। नहीं, मुझे असली नीला गुलाब चाहिए। जो मुझे नीला गुलाब ला कर देगा, मैं उससे ही विवाह करूंगी। बेटी चांदनी, ये सब क्या है? जब नीले रंग का कोई गुलाब होता ही नहीं, तो तुमने ऐसी शर्त क्यों रखी? क्या तुम्हें विवाह नहीं करना? नहीं पिताजी, मैं विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चंद्र राजकुमारी हूँ। अगली पूर्णिमा की रात को मुझे चंद्रलोक जाना होगा। मुझे किसी श्राप के कारण 18 वर्षों तक पृथ्वी पर आकर रहना पड़ा। अब मैं 18 साल की हो गई हूँ और अगली पूर्णिमा की रात को मुझे चंद्रलोक के वासी लेने आएंगे। मुझे उनके साथ जाना होगा। नहीं बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? हम दोनों तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। पिताजी, मैं भी आपको कहीं छोड़कर नहीं जाना चाहती, परंतु मुझे जाना ही होगा। वो लोग अब मुझे यहाँ नहीं छोड़ेंगे। चांदनी के पिताजी अपने राज्य के राजा के पास जाता है। महाराज, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी बेटी चंद्र राजकुमारी है। वह 18 साल की हो गई है। अगली पूर्णिमा की रात को चंद्रवासी उसे लेने आएंगे। आप चंद्रवासियों को मेरी बेटी को ले जाने से रोक लीजिए और चंद्र राजकुमारी से विवाह कर लीजिए। राजा गिरिधर की बात मान लेता है। जब पूर्णिमा की रात को चंद्रवासी पृथ्वी पर चंद्र राजकुमारी को लेने आते हैं, तब राजा पहले से ही वहाँ अपनी सेना के साथ उनसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा था। परंतु जब चंद्रवासी पृथ्वी पर आते हैं, उनके आने से इतना तेज प्रकाश फैलता है कि राजा व उसकी सेना सब पत्थर के हो जाते हैं। केवल चंद्र राजकुमारी और उसके माता पिता ही चंद्रवासियों को देख पा रहे थे। चंद्र राजकुमारी चंद्रवासियों के साथ चंद्रलोक जाने लगती है। धीरे धीरे आसमान में ओझल हो जाती है। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।